students, welcome to our YouTube channel on Let's Better Mathematics. So today we are going to discuss part number 9 of class 11. तो पिछले जो क्लासेस था उसमें हम एग्जांपल्स को देखे थे, जो कि एग्जांपल था 8 और सॉरी 7 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था. आज हम लोग 8 से आगे बढ़ रहे हैं. तो देखते हैं 8 में क्या दिया गया. इसमें कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31 पाई बाई 3, यानी कि 31 पाई बाई 3 का वैल्यू फाइंड करना है. जैसे कि अगर आप लोग कभी वैल्यू जानते होंगे sin 30 डिग्री का, वो कितना होता है, वो रहता है sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, यानी कि हाफ हो जाता है. फिर sin 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2, ऐसा होता है. तो बेसिकली ये यही वैल्यू, यानी कि 30 डिग्री का नहीं है ये वैल्यू. एक्चुअली अगर इस फॉर्म को, इस 30 के फॉर्म को अगर हम पाई में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं हम sin π/6. पाई मतलब क्या, 180, यानी कि देख लीजिए 180 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना आ जाएगा 6 3 यानी कि 30 डिग्री हुआ. तो बेसिकली वही टर्म यहाँ पे यूज किया गया है, यानी कि पाई के वैल्यू को 180 यानी कि डिग्री के फॉर्म में नहीं, रेडियन के फॉर्म में है. तो हम लोग डायरेक्ट रेडियन के फॉर्म में ही इसको सॉल्व कर लेंगे और देख लेंगे कि कितना का वैल्यू है ये. तो सबसे पहले इसमें यूज करना था क्वाड्रेंट का. इसमें क्वाड्रेंट का जब यूज करना है तो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने यूज कर लेते, रिकॉल कर लेते क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट को. बेसिकली उसमें था क्या कि आपको बताया गया था कि साइन पाई प्लस थीटा, अगर ऐसा है पाई प्लस थीटा है तो फॉर्मूला क्या होता है. तो सिंपल क्वाड्रेंट में क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, दो लाइन ड्रॉ करते थे, एक एक्स एक्सिस से दूसरा वाई एक्सिस. एक्स वाले एक्सिस के लिए यहाँ पे एंगल जो है वो 0 होता है, यानी कि जो एंगल शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से मेजर करना. और ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज या फिर इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज. तो इधर से अगर हम एंगल लेते हैं तो ये एंगल कैसा होता है, पॉजिटिव एंगल. ये एंगल पॉजिटिव हुआ. लेकिन अगर हम क्या कर रहे थे कि ऐसा एंगल ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो ये एंगल हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव. तो ये नेगेटिव एंगल हुआ और ये पॉजिटिव एंगल हुआ. इसमें क्या कह रहा है कि पाई प्लस थीटा, ये पाई जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है. पाई मतलब कितना, 180 प्लस थीटा. तो ये पॉजिटिव वैल्यू मतलब क्या, हमें यहाँ से चलना पड़ेगा. यहाँ से अगर हम चलते हैं तो यहाँ से अगर हम यहाँ बढ़ते हैं तो कितना आ गया, ये पहला 90 है ये. फिर यहाँ बढ़ते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से 90, यानी कि 90 प्लस 90 180, यानी कि हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं. 180 का बात हुआ यहाँ पे, मतलब यहाँ पहुँच गए, यानी कि पूरा फुल पाई हुआ है. ठीक है. अब क्या करें प्लस थीटा, मतलब इससे जस्ट आगे, क्योंकि आगे अब जाना है, माइनस तो है नहीं, माइनस होता तो हम पीछे आ जाते, लेकिन प्लस क्या है इसलिए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. और हम किस में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए. थर्ड क्वाड्रेंट में हम पहुंच चुके हैं. अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं हम लोग, तो क्या होगा, सिंपली आपको बताया गया था कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया. अब साइन का वैल्यू थर्ड में प्लस होता है या माइनस होता है, यानी कि साइन पे हमें ध्यान देना है. तो साइन के लिए, साइन का जो वैल्यू है यानी कि इसमें माइनस होगा या प्लस होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot का वैल्यू प्लस या माइनस, सॉरी प्लस होता है, सिर्फ tan और cot का वैल्यू, जो कि आपको पहले वाले यानी कि दूसरे वीडियो में बताया गया था. तो उसको आप देखें, वहां से आपको पता चलेगा कैसे ये प्लस और कैसे माइनस होता है. तो tan और cot का वैल्यू प्लस में होता है, बाकी जितना भी रेशियोज है या फिर जितना भी फंक्शन है सबका वैल्यू माइनस में होता है. तो ये साइन कैसे में आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस में आ गया. अब नाउ हम लोग बात करना ये है कि ये चेंज होगा या नहीं होगा. तो सिंपली यहाँ पे क्या था, तो इस पाई को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 × 90. और आपको बताया गया था कि अगर 90 के साथ इवन टर्म है, 90 के साथ मल्टीप्लाई में इवन टर्म है, तो जो वैल्यू है यानी कि साइन जो है वो कॉस में चेंज नहीं होता. लेकिन अगर 90 के साथ ऑड वैल्यू होता तो क्या होता है, ये चेंज होता. तो यहाँ पे इवन टर्म है तो क्या हो जाएगा, साइन साइन में ही रह जाएगा. और उसके साथ अब इसका काम खत्म हो चुका. अब ये क्या आ गया, थीटा. तो यहाँ पे सिंपली क्या आता था, थीटा. तो वही टर्म हम लोग को यहाँ पे यूज करना है, यानी कि पाई को लेकर के. अब किस तरह से हम लोग यूज करेंगे वो अभी हम लोग देख लेंगे किस तरीके से यूज होगा ये, यानी कि पाई प्लस थीटा करना है या फिर पाई माइनस थीटा करना है, इस तरह से हम लोग यूज करेंगे. तो देखते हैं कैसे ये यूज होगा. तो यही कॉन्सेप्ट रहेगा, हम लोग क्वाड्रेंट को देखते हुए यहाँ से वैल्यू फाइंड करना है. यहाँ बात कर लेते हैं और चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से. जैसे कि अगर यहाँ पे है साइन, तो साइन रहा. फिर हम ऐसा क्या करें, यहाँ पर अगर पाई रखते हैं तो पाई प्लस π/3, अगर ऐसा करते हैं तो देखिए कैसे, तो 3 पाई, अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, पाई प्लस π/3 करते हैं तो एलसीएम लेंगे तो कितना 3 पाई होगा प्लस पाई. और हमें तो कितना हो गया, 4 पाई हुआ. लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 31 चाहिए. तो 31 चाहिए तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं ना, 10 पाई. 10 पाई अगर करते हैं, यानी कोई भी इवेंट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी. तो यहाँ पे अगर 10 पाई रहता है तो कितना आ जाएगा, 10 3 30 और 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, यानी कि इस तरीके से 30 प्लस 1 31 हो जाएगा.
यानी कि यहाँ से आप देख रहे हैं। तो इसे क्या करना है, इसे ब्रेक करना है कुछ इस तरीके से कि पाई के साथ आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। तो बाई में 3 है तो ये तो कन्फर्म था कि पाई बाई 3 रहेगा बाद में, यानी कि बाई में 3 है तो हम लोग पाई बाई 3 को रखेंगे और इसके साथ हम कौन सा टर्म यूज कर ले, कौन सा नंबर यूज कर ले ताकि हम 31 तक पहुंच सके। तो हम यूज करेंगे क्या, 10। ये हमें सोचना पड़ेगा खुद से कि क्या यूज करना है, 4 भी रहेगा, 6 भी रहेगा, 7 भी रहेगा। तो यहाँ पे 10 आ गया। अब ये 10 आ चुका है तो क्या हो सकता है यहाँ से साइन, अब देख लीजिए थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं इसको कैसे हो गया ये। तो 10 पाई प्लस पाई बाई 3, अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 3, ये हो जाएगा 30 पाई प्लस पाई, यानी इट मींस पाई प्लस 30 प्लस पाई यानी कि 31 पाई डिवाइड बाई 3। तो क्या करिए हम लोग इस टर्म को ही पाई के फॉर्म में लिख दिए। अब पाई के फॉर्म में लिखाया है तो सिंपली यहाँ पे ये क्या होगा, ये कंप्लीट पाई है, यानी कि जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं एक बार और फिर हम लोग ड्रॉ करते हैं इस लाइन को, ड्रॉ किए तो एक पाई कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक एक पाई यानी कि 180, फिर ये क्या 2 पाई हो गया। हमें कितना पाई करना है, 10 पाई करना है। तो 1 2 कंप्लीट 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि फिर से हम यहाँ पहुंच चुके हैं, जीरो वाले में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से प्लस में क्या कर रहा है कि कोई भी एंगल है, यानी कि किसमें हम आ रहे हैं, फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है सिंपली, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए साइन का जो वैल्यू होता है वो कैसा रहता है, प्लस रहता है। तो प्लस हो गया। फिर से देखना चाहते हो तो लीजिए 10 पाई यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 हो चुका। अब प्लस कुछ एंगल, तो ये किसमें आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए साइन का वैल्यू कैसा होगा, प्लस होगा। तो ये क्लियर हो चुका है, यानी कि इसी से हमें पता करना है कि इसमें माइनस लगाना है या फिर प्लस लगाना है। तो साइन था इसलिए हम लोग प्लस यूज कर लिया। अब आगे क्या है कि ये चेंज करना है या नहीं करना है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, इस पाई को ब्रेक करेंगे, यानी कि 10 तो पहले से है, ये मल्टीप्लाई में क्या है पाई, तो यानी कि 2 into 9 होगा। तो 10 2 जा 20 into 9 किया है। ये 20 जो है, ये 20 वाला टर्म इसके साथ रहेगा। तो 20 इवन में है या ऑड में है, तो ये 20 जो है वो इवन में है। तो इवन में है तो क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन ही रह जाएगा। उसके साथ आगे क्या है, कौन सा एंगल है, पाई बाई 3 का एंगल है, तो यहाँ पे सिर्फ पाई बाई 3 होगा। तो ये हो गया, यानी कि साइन जो आप देखे थे अभी कि साइन पाई प्लस थीटा, उस फॉर्मूले पे आ गया। पाई की जगह पे कुछ भी 10 पाई 6 पाई 8 पाई 9 पाई कुछ भी यूज कर सकते थे। तो ये यूज हो गया यहाँ पे खत्म। अब आ गया साइन पाई बाई 3। अब साइन पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है, पाई मतलब क्या 180 डिवाइड बाई 3 यानी कि 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो साइन पाई बाई 3 यानी कि √3/2। देयरफॉर आज का जो वैल्यू यानी कि जो साइन 31 पाई बाई 3 है, इसका वैल्यू कितना आ गया, √3/2। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं इस पे और समझते हैं कि वो क्या हुआ। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -1710 डिग्री, यानी कि -1710 डिग्री को अब इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अब जब इसका वैल्यू फाइंड करना है तो पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें रेडियन के फॉर्म में था, अभी यहाँ पे हमें डिग्री के फॉर्म में दिया गया है। तो डिग्री के फॉर्म में अगर इसे दिया गया है तो सिंपली करना ये है कि इस टर्म को हम 90 इंटू कोई भी इंटीजर के फॉर्म में लेकर के जाएंगे, यानी कि पहले तो हम कॉस रखेंगे, यानी कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है 1710, ये आप सॉरी इससे पहले हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जैसे cos माइनस थीटा। cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है सिंपली cos थीटा। ऐसा कैसे, तो आपको बताया गया था कि अगर मान लेते हैं कि cos माइनस थीटा कह रहा है तो एंगल कहाँ पे, कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, तो माइनस थीटा मतलब क्या, 0 माइनस थीटा, तो 0 यहाँ पे है और माइनस थीटा कहाँ पे जाएगा, तो वापस पीछे की तरफ, क्योंकि ये निगेटिव हो गया, पॉजिटिव होता तब ऊपर की तरफ आता, ऐसे पॉजिटिव और ऐसे निगेटिव, तो ये माइनस यानी कि नीचे की तरफ, यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ। तो फोर्थ वाले में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव, और ये एंगल थीटा यानी कि कॉस थीटा। ये हो गया फोर्थ वाले के लिए। तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे cos 1710 डिग्री। अब हम प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। अब जब आगे बढ़ाएंगे इसको, इसके स्टेप्स को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली cos, और इस टर्म को हमें 90 इंटू कोई भी इंटीजर के फॉर्म में लिखना है, यानी कि 90 इंटू कोई भी इंटीजर के फॉर्म प्लस कोई भी नंबर यहाँ पे होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे होगा। तो 9 का मल्टीप्लाई हम लोग करना शुरू करते हैं और इसे करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो कितना पहुंच सकते हैं हम लोग को 1710 तक पहुंचना है, यानी कि अगर 10 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 900। ठीक है, 10 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 900। अगर हम लोग 20 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा ये 1800। ठीक है, और अगर 1800 है तो कितना लाना हम लोग को 1710, यानी कि -90 कर सकते हैं। तो 18 यानी कि 20 टाइम छोड़ देते हैं हम लोग, 19 टाइम कर लेते हैं, यानी कि 90 इंटू 19 करते हैं तो कितना 19 9 जा 171 0, ये हो गया। यानी कि यहाँ पे रहेगा 19 और यहाँ पे रहेगा 0। ठीक है, तो वही फॉर्म यहाँ पे लिखा गया, यानी कि 90 इंटू 19 टाइम प्लस 0। ठीक है, अब देखिए ये 19 इंटू 9 कितना हो गया, यहाँ से 1710 यानी कि 1710 डिग्री हो गया, और प्लस 0 यानी कि 1710 डिग्री को हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं इस 90 के फॉर्म से। ठीक है, तो जब भी अगर वैल्यू फाइंड करना है इस तरीके से, तो क्या करना है आपको, पहले 90 इंटू टर्म में लाना है, या तो पाई के टर्म में भी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो 90 इंटू उस टर्म में ला करके उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे यहाँ से कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो 19 इंटू 90 यानी कि 90 को 90 टाइम मल्टीप्लाई, यानी कि देखिए यहाँ से कैसे, तो ये 90 इंटू 1 करेंगे तो कितना, एक कंप्लीट, दो कंप्लीट, तीन कंप्लीट, ये 90 हुआ, ये जो दिख रहा है आपका 90 का, तो एक बार 90, दो बार 90, 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19, ये 19 यहाँ पहुंच गया। और प्लस 0 मतलब क्या, इसमें आ रहे हैं हम लोग, प्लस 0 मतलब किसमें आ रहे हैं, फोर्थ वाले में आ रहे हैं। तो फोर्थ वाले हम लोग गए तो प्लस 0 मतलब कॉस का वैल्यू कैसा हो जाएगा, प्लस, और फिर यहाँ पे कॉस 0। सही है, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, यानी कि +1 वैल्यू हो गया कॉस -1710 का। तो ये आपका था कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम आगे कुछ जो आपको बताया गया था इस 9 और 8 के पहले, जो कि बताया गया था कि हाउ टू फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज इफ वन वैल्यू इज गिवन, यानी कि अगर जितना भी वैल्यू, तो एक वैल्यू अगर आपको दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू, तो उसे जितना भी रेशियोज है उसका सब, या फिर जितना ही फंक्शन है सबको फाइंड करना। तो उसी में कुछ बेसिक क्वेश्चन है, तो फिर हम आज फिर से आपको एक क्वेश्चन बताते हैं उस पर, और बाकी सबको आप खुद से बनाएंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ चुके हैं, एक्सरसाइज है 3.2। इसमें कहा गया कि फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इफ, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया cos x इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि cos का जो वैल्यू है वो -½ है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जितना भी फंक्शन है, cos के बाद साइन हो गया, tan हो गया, sec हो गया, cosec हो गया, सबको फाइंड करके हमें बताना है। तो सॉल्यूशन लोग शुरू करते हैं। एक प्रोसेस तो आप जानते हैं ऑलरेडी, जो कि आप क्लास 10 में सॉल्व किए होंगे उस प्रोसेस को। हम लोग क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले cos x तो हमें गिवन cos x इक्वल टू -1/2। cos अगर पता है तो इसका हम रिवर्स कर लेते हैं तो हमें sec पता चल जाएगा, यानी कि -2, सिंपल। ठीक है, अब इस sec पता चल चुका तो sec का रिलेशन tan के साथ होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब tan को फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आएगा फॉर्मूला tan का, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सॉरी tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x -1 हो गया ये। अब sec का वैल्यू यानी कि -2 का स्क्वायर -1, यानी कि 2 2 जा 4 -1 इक्वल टू 3। तो देयरफॉर tan x इज इक्वल टू रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 3। अब ये वैल्यू प्लस में भी है और ये वैल्यू माइनस में भी है, तो एक्चुअल में करना क्या है, हमें ये डिसाइड करना होगा कि वैल्यू प्लस होगा या माइनस होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो x है वो लाई कर रहा है थर्ड में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है तो सिंपल मतलब इसमें ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, तो थर्ड में अगर लाई कर रहा है तो इसमें वैल्यू tan का क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसलिए क्या होगा, ये tan का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट therefore tan x is equal to रूट अंडर। तो अब हमें tan का वैल्यू पता है, और tan का पता चला तो हम लोग cot का भी पता कर सकते हैं। तो cot x is equal to जस्ट इनवर्स इसका, यानी कि 1/√3, जो कि बाइनरी 1 तो 1/√3 cot का हो गया। तो हमें tan पता चल गया, cot पता चल गया, sec पता चल गया, यानी 3 पता चल चुका, 2 और पता करना है, यानी कि sin हमें पता करना है और फिर cosec पता करना है। अब sin पता करना है तो हम लोग sin का रिलेशन जानते हैं, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, सही है।
अब वैल्यू को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस का वैल्यू यहाँ से कितना रहेगा 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1/4 यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3/4। तो 3/4 होता है तो साइन का वैल्यू कितना आ जाएगा साइन x इज इक्वल टू √3/4। तो ये वैल्यू हो गया √3/2 प्लस माइनस में, सही है। अब वैल्यू प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो सिंपल है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये थर्ड, तो थर्ड में साइन का वैल्यू कैसा नेगेटिव, तो देयरफॉर साइन x इज इक्वल टू -√3/2। सिमिलरली कोसेक का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो कोसेक का वैल्यू कैसा होगा, इसका जस्ट अपोजिट, तो कोसेक x इज इक्वल टू -2/3। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इस पे बेस्ट क्वेश्चन आपको नीचे भी दिया गया है, तो आप जो भी क्वेश्चन इससे बेस्ट लग रहा है आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आएगा वैल्यू को फाइंड करने वाला। आई होप कि आपको वैल्यू फाइंड करने वाला समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से हम उस पर कुछ क्वेश्चन बेस्ट अगले क्लास में फिर करेंगे, और फिर हमें समझ में आ जाएगा वो सब। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।